यूपी के बलिया पहुंचे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव। कई दिनों से चल रहे खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। गौरी भैया फेफना में खेल महोत्सव के ओवरऑल चैंपियनशिप कर विकासखंड सोहाव की टीम ने कब्जा जमाया। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। खेल महोत्सव में खेल मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने मीडिया के सवाल पर अखिलेश यादव से कहा कि भाजपा के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं। इस सवाल पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव इसलिए परेशान हैं कि उनके सरकार के समय जितनी जमीनों पर कब्जा किया गया था भूमाफियाओं द्वारा, वह सब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए वह बौखलाए हुए हैं। तरह तरह की बातें करते हैं। जब वे चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का दोष देते हैं। 2012 से 2017 तक वे मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए 2014 में चुनाव हुआ था। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा की सीटें जीती थी। उनके मुख्यमंत्री रहते ही 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब भी हम गठबंधन के साथ 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उस समय प्रशासन उनके हाथ में था। जिस प्रशासन की बात वो करते हैं वह उनके हाथ में था। नगर पालिका नगर पंचायत में भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय बबुआ सब मिलकर मोदी जी को रोकने की कोशिश किए, तब भी रोक नहीं पाए। 2022 में कह रहे थे कि चाचा नहीं थे इसलिए सफलता नहीं मिली। अब चाचा भी आ गए, उसके बाद भी हम 2/3 से सरकार बना लिए। अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली है वह विरासत में मिली थी। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने पर सवाल पर कहा कि ये हमारी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है। मंत्री एक मिनट जी अब फिर से बोले जी। आज फेफना विधानसभा में गौरी भैया की स्मृति में इस खेल महोत्सव कार्यक्रम में मुझे समापन के अवसर पर आने का अवसर मिला है। मैं यहाँ पर जो हमारे विजेता हुए बधाई है। और इस आयोजन के लिए हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक, पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेम तिवारी जी को भी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है कि खेल से युवाओं को जोड़कर उनको आगे बढ़ाने का जो संकल्प उसको निरंतर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश से, देश से खिलाड़ियों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं निकल कर सामने आवे, उसमें एक कड़ी जोड़ने का जो आपने प्रयास किया है वो अच्छा है, सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन समिति को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। अच्छा जी, अगर आप खेल की बात करें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, पूरे देश में दिया जा रहा है, लेकिन एक स्थिति सामने आ रही है ये कि जो विकास किया जा रहा है उसके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मेंटेनेंस के लिए खेल मंत्रालय में जानकारी देना है। ये मेंटेनेंस मरम्मत के लिए भी हमारी सरकार पैसा देती है। जहाँ भी खेल के मैदान ऐसे हैं हम क्रीड़ा अधिकारियों से उसकी रिपोर्ट मंगाकर वो उनके खेल मैदान में जो आवश्यकता है, चाहे वो अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वहाँ जो है किसी खेल के लिए उन आवश्यकताओं को हम पूर्ति भी कर रहे हैं और उसको विकसित कर रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश में एक आज बड़ी खबर आई कि जेलों में जो है अब हनुमान चालीसा होगा, तो क्या खेल में भी हनुमान चालीसा होगा क्या? देखिए, खिलाड़ी तो एक तरह से कहा जाए कि जब खेलता है तो हनुमान की तरह ही खेलता है। उनके अंदर तो हर समय जो है वो विराजमान रहते हैं खिलाड़ी। तो खेलों में भी हनुमान चालीसा होगा क्या? सर 2024 के खेला होगा क्या? 2024 में देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दोबारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि बीजेपी के सभी नेता भूमाफिया हैं। अब ये अखिलेश यादव इसलिए परेशान है कि उनके जितने सरकार के समय जितने जमीनों पर कब्जा किया था जिन भूमाफियाओं ने, वो सब कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। उनका अगर बयान देखेंगे तो उनका हास्यास्पद बयान रहता है, हर समय बयान। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी देते हैं, ईवीएम गलत है, और इसके बाद कहेंगे बैलेट से चुनाव होना चाहिए, बैलेट से भी चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं प्रशासन दोषी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि 2012 से
17 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लोकसभा में जीती। उनके मुख्यमंत्री रहते विधानसभा का चुनाव 2017 में हुआ, तब भी हम गठबंधन के साथ 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गए। उनके मुख्यमंत्री रहते, जिस प्रशासन को दुहाई देते हैं आज, वो प्रशासन उनके हाथ में, सारी चीज़ें उनके हाथ में। और नगर पालिका, नगर पंचायतों में आपने चुनाव देखा कि बैलेट से चुनाव हुए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहर गया, वहाँ भी हो गया। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय बुआ बबुआ सब मिलकर मोदी जी को रोकने का काम करने की कोशिश किए थे, तब भी नहीं रुके। और 2022 में वो कोर कसर थी, तो वो कह रहे थे कि चाचा नहीं थे इसलिए सफलता नहीं मिली, तो चाचा भी आ गए। तो इसके बाद भी हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत में सरकार बना ली। तो अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी, वो विरासत और वरासत का था। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीकार करती है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को स्वीकार करती है, उनके नेतृत्व पर भरोसा करती है। और उसका कारण ये है कि जो हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं चलकर गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, समाज में उनको बराबरी पर लाने की कोशिश कर रही है। आज बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बन रहा है, गरीबों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बन रहा है, गाँव में बिजली के विद्युतीकरण हो रहे हैं, पक्की संपर्क मार्गों से गाँवों को जोड़ने का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर दृष्टि से डेवलप करने का काम किया। और आप देखें, आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत गरीबों को आयुष्मान 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क राशन की व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है। और मोदी जी ने तो घोषणा कर दिया 5 साल और आगे भी देंगे। तो ये उस पर देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास है। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश जी आप लोगों से अलग थे, लेकिन अब ओम प्रकाश आपके खेमे में आ चुके हैं और इसके बाद बार बार उनका एक बयान आ रहा है कि मैं मंत्री बनूंगा। आखिर मंत्री न बनने में क्या देर क्यों हो रही है? ये हमारी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला